अब हम बात करते हैं वंडरवॉल फोर्स की। वंडरवॉल फोर्स सन 1873 में देखा कि अध्रुवीय परमाणु की आकर्षण बल पाए जाते हैं। जो जो नॉन पोलर जो होते हैं ना, जो पोलर होते हैं उनमें तो आकर्षण पाया ही जाता है। जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में पास आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है। पर जब जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में पास आए और वो आपको अट्रैक्शन दिखाएं तो इसको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और ये क्या होता है? अल्पजीवी स्थिर वैद्युत बल है, यानी ये शॉर्ट लिव्ड होता है, जो कि कभी सभी प्रकार के परमाणु अणु या आयनों के पास पास लाने पर बनते हैं। ये बल संयोजक इलेक्ट्रॉनों से संबंधित नहीं है जी। ये जो बल जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करने पड़ते, यानी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, बस वो पास पास आते हैं। और अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन जो बॉन्ड होता है उसी को कहते हैं हम इंटरमोलिकुलर या वंडरवॉल फोर्स। अक्रिय गैसों के परमाणुओं में भी ये बल पाए जाते हैं। जो अक्रिय गैस होती हैं आपकी, जो जीरो ग्रुप वाली गैस होती है, उनमें भी ये पाए जाते हैं। ये होंगे आपके 3 प्रकार के वंडरवॉल फोर्स के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो द्विध्रुव द्विध्रुव प्रकार के, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकार और प्रेरित द्विध्रुव। इंग्लिश में बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इनके बारे में एक एक करके हम तो हम पहले के बारे में समझते हैं। पहला है द्विध्रुव प्रकार के बल। इस प्रकार के बल द्विध्रुव अणुओं जैसे HF, HCl, H2 और NH3 आदि में पाए जाते हैं। इन अणुओं में धन तथा ऋणावेश के विभिन्न केंद्र होते हैं तथा इनका स्थायित्व द्विध्रुव होता है। इसका स्थायी ध्रुव आघूर्ण होता है। ये बल ध्रुवीय अणुओं के विपरीत आवेश शिरों के बीच स्थित वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। एक अणु का धन आवेश सिरा दूसरे के ऋण आवेश सिरे को आकर्षित करता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो दिख रहा होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक का पॉजिटिव सिरा दूसरे के जो नेगेटिव सिरे है उसको क्या कर रहा है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ये दो क्या हैं? दो द्विग आघूर्ण हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये जो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के पोल को। और ये पोल क्या है? ये पोल क्या होते हैं? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको कहेंगे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरे की बात करते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल, यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एक डाइपोल जो होता है, पहले में क्या होगा? एक डाइपोल जो है दूसरे डाइपोल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसको कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरे में क्या होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी डाइपोल जो है वो नॉन डाइपोल जो जिसमें कि उसमें प्लस और माइनस चार्ज नहीं है। एक ऐसा परमाणु जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसको परिवर्तित कर दे, उसको चेंज कर दें, उसमें भी प्लस और माइनस उत्पन्न हो जाए। डाइपोल ने एक जो प्रेरित डाइपोल बना दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। इस प्रकार की द्विध्रुव तथा अध्रुव अणु, यानी एक तो होगा नॉन पोलर स्पीसीज, एक पोलर स्पीसीज होगी। नॉन पोलर स्पीसीज ने नॉन पोलर स्पीसीज को भी पोलर बना दिया। इसी को कहते हैं हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें आप थ्योरी अपने आप लिख लेना, पॉज करके आप थ्योरी नोट डाउन कर लेना। बहुत अच्छे से मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, बहुत साफ सुंदर अच्छे अच्छे नोट्स हैं। तो आप इनको नोट्स जरूर कीजिए। अगर आपको यहाँ से आप पॉज करके नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी इंस्ट्रक्टर पर जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वंडरवॉल फोर्स के तीसरे टॉपिक। पहले में क्या हुआ? पहले में आपको डाइपोल था एक, उसने एक डाइपोल को अट्रैक्ट किया। दूसरे में क्या हुआ? एक डाइपोल था, उसने नॉन डाइपोल जो है उसको डाइपोल में चेंज कर दिया। तीसरा क्या है? तीसरा नॉन डाइपोल है, यानी इसमें क्या है? ये इसमें ना प्लस है ना माइनस, बस इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रोटॉन से चारों तरफ गति करते हैं। एक जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है? आपने देखा होगा, आपके सर बताते होंगे कि बच्चों, जो एक नाविक होता है उसकी तरफ चारों ओर क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन कभी कभी गति करते हुए एक ही साइड आ जाते हैं। अब एक इमेजिन बनाओ कि एक गोला है, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ घुमा रहे हो, उसमें कंचे गिरे हैं, वो अलग अलग स्थिति पर आप उन्हें घुमा रहे हैं, अलग अलग स्थिति को लगा रखे हैं, और बाई चांस वो एक ही स्थिति पर आ जाए तो दूसरी तरफ खाली स्पेस उत्पन्न हो जाएगा। तो उस खाली स्पेस में क्या होगा? उस खाली स्पेस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो आपका क्या होगा? एक डाइपोल का निर्माण होगा, एक डाइपोल बन गया, जिसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज है और एक तरफ नाविक का प्लस चार्ज है। एक तरफ नाविक आ गया आपका, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसका क्या बन गया? आपका डाइपोल बन गया। ऐसा किसमें होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन में। अब इसकी आप थ्योरी नोट डाउन कर लीजिएगा। थ्योरी भी जो मैंने आपको सेम बताया वही आपको थ्योरी में होगा। वंडरवॉल बल को प्रभावित करने वाले कारक। वंडरवॉल बलों को प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब, अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आणविक आकार। ताप कैसे करता है? ताप के कम करने पर इन बलों की शक्ति तथा मात्रा बढ़ती है। जब ताप कम होगा तो इनकी शक्ति क्या है? इनकी शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और दाब के बढ़ाने पर इन अणुओं के समीप आ जाते हैं, इनसे बलों की शक्ति तथा मात्रा बढ़ जाती है। जब दाब ताप कम होता है तब बढ़ते हैं, क्योंकि ताप कम होगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास आएंगे, और दाब बढ़ेगा तो भी मॉलिक्यूल्स आपस में पास आएंगे इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो भी वो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे। तो आणविक आकार बढ़ने से भी इन बलों की शक्ति तथा मात्रा बढ़ जाती है। तो आप याद रखना कि सब इन चीज़ों के बढ़ने से, ताप के कम होने से और सब चीज़ के बढ़ने से मात्रा बढ़ती ही है। तो आपको इस वीडियो में मैंने आपको 4 टॉपिक कवर करा दिए हैं। अगली जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, एक 1 शॉट और आएगा, उसमें 1 से 2 या 3 टॉपिक होंगे। फिर इन 2 वीडियो में आपका फर्स्ट यूनिट खत्म होगी। आप इन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने पेपर में लिख के आएँ। मैं गारंटी देता हूँ इससे बेस्ट नोट्स आपको हिंदी में कहीं नहीं मिल सकते। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।